गुड Good मॉर्निंग मैम। morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. सबसे पहले हम बोले गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. चलो हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना। सुनिए ना। Yes, ma'am. मेरे में क्लास है 10 से 11 से तो 12 क्लास कहाँ पे तुम जा चलिए हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना। के पास लैपटॉप में था, फैकल्टी नहीं मिलेगा। बहुत जोर से आवाज आ रहा है। चलो बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कोई बता सकता है? धर्मजीत, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? चलो आज बोलो, आज कोई। The number of trials must be infinite. अच्छा, दी इनफाइनाइट, सीरियसली? पहले तो ये assumption है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पहली बात। और ये अगर assumption है तो n is finite, n must be finite लिखा आया था मैंने, इनफाइनाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनाइट लिखा है ना मैम। हाँ तो तुम तो इनफाइनाइट बोल रहे हो ना। हम वही लिख लेंगे। अरे क्या हो रहा है विकास? किसी का बच्चा बोल रहा है। अच्छा, उसको भी लग रहा है हमारी भी आवाज आनी चाहिए पीछे से, है ना? विकास नहीं बोल रहा है तो पीछे से कोई बोल रहा है। चलो बताओ धर्मजीत। हाँ मैम बताइए। फर्स्ट assumption ही आपने गलत बोला। Each and every trial must be exclusive. एक्सक्लूसिव कलेक्शन वाला एक्सक्लूसिव। Yes मैम। वाह, ठीक है। और मैम मुझे नहीं पता था। हाँ बोलो विकास। जी मैम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाँ बोलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कंसेप्ट ट्रायल टू ट्रायल। इज कॉन्सेप्ट नहीं है, कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, या फिर कांस्टेंट इन ट्रायल टू ट्रायल बोल सकते हो। ओके मैम। ठीक है, दिस इज द लास्ट assumption आई गेस। मैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो इतने देर बाद एक वर्ड समझ में आया। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ कुछ और भी था, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वर्ड भी है कुछ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आधा अधूरा लिख लिए हैं। तुम आधा अधूरा क्यों लिखे हो? धर्मजीत हर क्लास में आधा अधूरा ही लिखता है। मैं ऐसा बेचता नहीं। चलो ठीक है। ज्योति तुम बता सकती हो क्या, व्हाट वाज द assumption ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ज्योति, रोल नंबर 56। वो ज्योति नाम बोलने पे दोनों वेट कर रहे होते किसका बोला जाए। चलो बताओ ज्योति। The number of trial must be finite. नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, और होगा तभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट assumption। सेकंड क्या है बताओ जरा। trial must be in each trial must be independent. हाँ, each trial must be independent, very good. थर्ड वन। The probability of success is constant from trial to trial. Okay, very good. This was the third। और एक और है शायद, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P और Q होता है। अच्छा, P प्लस Q 1 होगा, ये सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है या फिर बर्नौली के लिए भी वैलिड है?
एक हर जगह हम लोग पढ़ते हैं ना, P प्लस Q जो होता है दैट इज 1, वो बर्नौली के केस में सिर्फ होगा या बाइनोमियल के केस में भी होगा? बाइनोमियल में होगा, बर्नौली में भी होगा, दोनों में होगा या फिर किसी एक में होगा? दोनों। दोनों में होगा, ये कंडीशन चेंज नहीं करेगा, श्योर हो ना? यस मैम। ओके, सो यही हमारा एजम्पशन ही है। पहला, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो, एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलो, फाइनाइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में यहाँ पे मस्ट रिजल्ट इन, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, प्रमोशन का कोई ऑप्शन नहीं है ना? या तो पास हो या तो फेल हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। और Yes. इसी के लिए मैंने डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में कहा भी था, अगर 6 आउटकम 6 आने को हम सक्सेस कंसिडर करते हैं तो नहीं आने को फेल। ठीक है, सो 10 दो ही ऑप्शन है, या तो 6 आया है दैट इज अ सक्सेस, 6 नहीं आया है दैट इज अ फेलियर। अब उसमें 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, कुछ भी आया हो वो फेलियर है। 6 के सिवा कुछ भी अगर आ गया वो फेलियर है। अगर मान लो कोई ऐसा डाइस बनाया जाए जिसपे 1 से लेकर 10 तक का नंबर हो, अगर हम 10 के आउटकम को सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं तो 10 नहीं आने को फेलियर कंसिडर करेंगे। 10 नहीं आया, जैसे आप लूडो खेलते हैं, सब लोग खेला होगा ऑलमोस्ट, सबको पता है अगर 6 आ गया तो आप शुरू कर सकते हो गेम, नहीं आया तो नहीं कर सकते हो शुरू। तो अगर 6 नहीं आया देन दैट इज अ फेलियर। अब 6 नहीं आया मतलब 6 के सिवा जो भी आया उस सब में गेम शुरू नहीं होगा। गेम कब शुरू होगा? जब 6 आएगा तब। तो 6 आना और 6 नहीं आना, ये 2 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? चलो, इसमें हमने मीन और वेरिएंस भी निकाल लिया था। मैम बोलो। मैम अभी तो फिर अभी आप बोले कि जो 10 आया तो उसको भी मतलब कंसीडर कर सकते हैं अभी। किसको कर सकते हो? मैम अभी जैसा आप बोली ना कि जैसे 6 के अलावा 10 बोली आउटकम में लेते हैं तो पहले कैमरा ऑन करो सनी, कैमरा ऑन करो। हाँ, अब बोलो, क्वेश्चन बोलो, थोड़ा क्लियर बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम बोल रहे हैं कि जैसे अभी मतलब 6 जैसे बोले ना 6 आया तो सक्सेस है या फिर कोई 6 के सिवा कुछ भी आएगा तो वो फेलियर है। तो 2 पार्ट में बट गया ना, या तो 6 आएगा तो तुम सक्सेस हो गया, मतलब गेम शुरू हो जाता है लूडो में, पता है सब लोग खेले हो। अगर 6 नहीं आता है तो गेम शुरू होता है? इनिशिएशन कहाँ से शुरू होते हो? 6 होता है तभी आप निकालते हैं, तभी शुरुआत होता है गेम का। तो 6 आना को हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं, 6 नहीं आने को हम फेलियर कंसिडर कर रहे हैं। अब 6 नहीं आने का मतलब क्या हुआ? या तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 के सिवा कुछ भी आएगा दैट इज अ फेलियर, एंड 6 का जो आउटकम है दैट इज अ सक्सेस। सिंपल, बस यही। तो अब यहाँ पे पूरे आउटकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या? एक 6 आना, एक 6 नहीं आना, ठीक है? बस इतना ही हो गया। इसमें हम लोगों ने मीन और वेरिएंस निकाला था। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ज्योति कितना है बताओ? मीन कितना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? मीन हाँ, जल्दी 1 नहीं है, P है मैम। पी बर्नौली के केस में है, NP है। एनपी है बाइनोमियल के केस में। यस में NP है। पी है बट वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में है, और एनपी होगा बाइनोमियल के केस में। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? एनपीक्यू, वेरिएंस एनपीक्यू। ठीक है, चलो ओके। और बर्नौली के केस में वेरिएंस एनपीक्यू है, और बाइनोमियल के केस, बर्नौली के केस में वेरिएंस क्या होगा? PQ। चलो ठीक है, ओके। चलो, तब इतना तक तो आ गया। अब हमको कुछ ज्यादा नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। चलो, एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, लिखिए जरा तो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
आज थोड़ा ओवरव्यू ले लो, फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसको और डिटेल में। लिखिए तो पॉइसन क्या बोलना है? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोलिए तो। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या मैम, फिर से बोलिए ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेलिंग लिख लीजिए मैम। मैम ऐसा कुछ समझ में नहीं, ऐसे नहीं लिखिए तो। लिखो POISSON। POISSON। अब समझ में आ गया? यस मैम। चलो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन POISSON, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ लिए हैं। उसको किस केस में इस्तेमाल किया जाता है? पहले सब अपना फेस दिखाइए तो। कौन? श्रुति, सृष्टि। कैमरा कैसे रखियो? सामने रखिए ना। ये कौन है? इसके बाद अनुपमा। इनके केस में तो हमेशा ही पता नहीं मुझे सीलिंग ही दिख रहा होता है। मैम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोले थे? बोलते बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कुछ बोले हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो खत्म हो गया, आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। ओके मैम। अनुपमा सामने रखो कैमरा। हाँ चलो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जरा देखिए। मैंने हर केस में बताया है किस सिचुएशन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है, तो इस बात को थोड़ा सीरियसली समझो। किस पर्टिकुलर सिचुएशन के केस में तुम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे, किस डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है, सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन होना चाहिए वही जो आपके पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस, या तो पास या तो फेल, मतलब ये होना चाहिए। समझ आया क्या होगा? मतलब टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस पॉसिबल हो, थर्ड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। समझ आया क्या है? या तो हेड टेल वाला केस जो होता है वही रहेगा जो बाइनोमियल में था, जो बर्नौली में था। ये भी सिमिलरिटी देख सकते हो। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होना चाहिए। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस मींस आइदर सक्सेस और फेलियर। बसंत कैमरा ऑन करिए। गुलशन। यस मैम। लोगों को बार बार कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोलना पड़ता है? ठीक है कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कब होगा? जब टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होगा। दूसरा केस ये है जो n फिक्स था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, याद है n मस्ट बी फाइनाइट। वो जो n होगा यहाँ पे इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। मतलब जो n है, n क्या होता था? रिपीटेशन होता था ना। जैसे कॉइन टॉस कर रहे थे, एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दूसरी बार कॉइन टॉस करेंगे, फिर रिजल्ट। दो तीन एग्जांपल्स, जैसे मान लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? एक सिंगल ट्रायल, सिंगल इवेंट। सेकेंड केस में बाइनोमियल में जब आते हैं तो रिपीट करते हैं उसी एक्सपेरिमेंट को। कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट बार टॉस किए तो क्या रिजल्ट आया, सेकंड बार टॉस किए तो क्या रिजल्ट आया, थर्ड किए तो क्या रिजल्ट आया। इस तरह से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बट रिपीटेशन फिक्स नंबर पे होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर में रिपीट होता था, हमेशा रिपीट नहीं होता था। एक फिक्स कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग हम रिपीट करते थे। थर्ड जो ऑप्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में क्या होता है कि आपको रिपीट करना है वही टास्क, लेकिन वो रिपीटेशन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, पहले क्या होता था? फाइनाइट रिपीटेशन होता था, फाइनाइट टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता था। अब क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम करेंगे। तो इनफाइनाइट टाइम करेंगे तो यहाँ पे पहला कंडीशन हो जाता है n जो था, n फिक्स होता था, वो टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। मतलब बहुत लार्ज नंबर, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। दूसरा ऑप्शन है, इसके पहले मैंने बताया टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होना चाहिए, मतलब हेड और टेल वाला केस होना चाहिए। ये होना चाहिए n टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो टेंड टू 0 होना चाहिए। समझ आया क्या है? पहला कंडीशन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है n टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, एंड थर्ड केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह का सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिएगा क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप किसी रोड पे, हाईवे पे जाइए तो उस पे कितनी गाड़ियां चलती हैं? कोई बता सकता है मुझे? 24 घंटे में, 12 घंटे में कितनी गाड़ियां चलती हैं?
infinite. लार्ज नंबर मैम। बहुत लार्ज नंबर है, काउंट नहीं कर सकते, और अगर काउंट करेंगे तब भी कोई लार्ज ही नंबर मिलेगा। और उसमें जितना एक्सीडेंट्स होता है उसको काउंट करो, वो कितना होता है? लिमिटेड। वो फाइनाइट है। वो कम होगा एज कंपेयर टू जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, उसके कंपैरिजन में जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत कम होता है। अगर मान लो 1000 गाड़ी चल रही होगी तो मुश्किल से 1 या 2 का एक्सीडेंट होता है, होगा या नहीं? 12 घंटे 24 घंटे की बात करो तो इससे ज्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते। तो अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सीडेंट होना, अगर हम सक्सेस को कंसिडर करें, एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, 2 केस होगा, ठीक है? तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस का कंडीशन आ गया ना, एक्सीडेंट होगा, हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? जितनी गाड़ियां क्रॉस की उसमें से किसका एक्सीडेंट हुआ है ये काउंट कर रहे हो। तो एक्सीडेंट होना या नहीं होना क्या होगा, सक्सेस या फेलियर होगा? हाँ या नहीं बताइए जरा। Yes, ma'am. सक्सेस होना, ma'am. अब यहाँ पे एक्सीडेंट होना अगर सक्सेस है और एक्सीडेंट नहीं होना अगर फेलियर है, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो टेंडिंग टू 0 है क्या? देखो जरा, क्योंकि अगर 1000 गाड़ी चल रही है मान लो 24 घंटे में, तो उसमें से एक पे एक्सीडेंट हुआ तो 1/1000 ये वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा, होगा या नहीं? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पे मैंने एक एरो साइन दिया है, टेंडिंग टू 0। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 लिख देते हो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये तो इस बात की गारंटी दे रहा है ना, अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 0 है, दैट मींस दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, यही है मतलब। और 0 आप यहाँ पे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज टेंडिंग टू 0, मतलब किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज नियरली इक्वल टू 0, बहुत कम है, 0 नहीं बोल सकते। अगर 0 इक्वल टू हो जाएगा देन दैट इज इम्पॉसिबल, वो होगा ही नहीं कभी। 1 बोल देते हैं तो वो सर्टेन है, लेकिन अगर टेंडिंग टू 0 है तो ये बताया जा रहा है बहुत ही कम चांस है कि एक्सीडेंट होगा, बट चांस 0 नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो हो जाता है। अब इसका वैल्यू मान लो आप निकालोगे भी तो क्या लिखोगे, 0.000 इस तरह का वैल्यूज लिखोगे और फिर 1 लिखोगे, यही लिखोगे ना। इसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे, तो यही वैल्यू होगा। ये वैल्यू क्या है, बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए ये assumption दिया जाता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में अप्लाई होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, समझ आया? तनुप्रिया, धर्मजीत, बताओ समझ आया कुछ या नहीं? यस मैम, आ गया। नो मैम। नहीं मैम समझ फिर आया? से बताइए ना। ठीक है, अच्छा। कभी भी बुक पढ़े हो क्या कोई? यस मैम। 10th तक पढ़े थे। 10th तक बुक पढ़े थे, इंटरमीडिएट में फिर क्या कर रहे थे? अच्छा मुझे ये बताओ, बुक में गलत प्रिंट लिखा हुआ कितने लोगों को मिला है? बहुत मिला है मैम। मैम बहुत कम मिला है। मिला है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कोई गलत नहीं होगा, कोई भी बुक है कुछ में कुछ भी गलती नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होगा। जितना सारा फैक्ट्स लिखा होता है किसी बुक में, उसके कंपैरिजन में जो एरर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जितना भी सारा फैक्ट्स लिखा होता है, जितना इंफॉर्मेशन आपको बुक के थ्रू मिलता है, उसके कंपैरिजन में जो उसमें गलत है, मिसप्रिंट का चांस, जो गलत है वो गलत फैक्ट्स नहीं होता, वो बिकॉज ऑफ मिसप्रिंट हो जाता है। अब अगर मिसप्रिंट है तो वो मिसप्रिंट कितना होगा? पूरा का पूरा बुक तो मिसप्रिंट नहीं होगा, होगा क्या?
नो मैम, एक दो बार उसमें बोला कुछ था। एक दो वर्ड ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा टर्म हो सकता है जो कि मिसप्रिंट है, कुछ ऐसा डिजिट नंबर्स हो सकता है जो गलती से लिखा गया हो, मिसप्रिंट हो गया हो। तो यहाँ पे अगर हम गलत होने को सक्सेस कंसिडर करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टेंस टू 0। टेंस टू 0, बिकॉज बहुत सारा नंबर, 1000 पेज लिखा हुआ, 1000 पेज में एक दो शब्द ऐसा दिख रहा है किसी एक पेज में जो गलत है, ठीक है, और कितने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, उतने सारे लेटर्स में 2-4 लेटर अगर गलत है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम। तो दैट इज टेंडिंग टू 0। इसलिए बोला जाता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिचुएशन ये डिस्क्राइब कर रहा है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज टेंडिंग टू 0। अगर बुक में मिसप्रिंट होने के चांस को हम सक्सेस कंसिडर करें और सही लिखे होने को फेलियर कंसिडर करें, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है? गलत लिखा होना को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे एक टर्म इसी के साथ ये भी क्लियर कर सकते हो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो मीन करता है जितना लेटर्स लिखा हुआ है। अब 1000, 10,000, 20,000 लेटर्स लिखा हुआ है एक बुक में, उससे भी ज्यादा 50,000 लिखा रहता है, वो लेटर्स लिखा हुआ है, उसमें से 2-4 लेटर अगर गलत भी है, 10 लेटर, 50,000 लेटर में अगर 100 लेटर भी गलत है, तो वो क्या हो गया? 50,000 जो चल गया वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ है, बहुत ज्यादा लेटर्स है, और उसके कंपैरिजन में जो गलत लिखने का चांस है, जो मिसप्रिंट है, दैट इज वेरी स्मॉल। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब वही है जो नंबर ऑफ गाड़ियां जो आपके पास बहुत ज्यादा चल रही हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो बुक में लिखा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एरर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों फैक्ट क्लियर हो जाता है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब जो लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो पूरा लेटर और वर्ड तुम काउंट करोगे क्या बुक का? कर सकते हो? नो मैम। किसी एक हाईवे पे एक साल में कितनी गाड़ियां चली है तुम काउंट करोगे? नहीं है पॉसिबल, बहुत सारा चला है। तो अब वही चीज है, जहां इनफाइनाइट है हम काउंट नहीं करेंगे, कुछ गलत है वही आपको ध्यान में रहता है। बुक में भी अगर याद हो तो आपके पास जो गलत है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, वो याद रहता है, वो देखते हो, करेक्शन कर लेते हो, बात खत्म हो जाती है। पूरा लेटर तो काउंट करते नहीं हो, करते हो? कोई भी करता है? नहीं करता है। तो वो जो लिखा हुआ है उतना सारा लेटर, दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड जो गलत लिखा हुआ है, जो मिसप्रिंट है वहां पे, दैट टेंड्स टू 0, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां पे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है, आइदर सक्सेस और फेलियर, 2 ऑप्शन होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो टेंडिंग टू 0 है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं भी होता है तो वहां पे आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? अब मान लो कोई ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई वैसा होगा नहीं, चलो नासा के लिए कोई दे रहा है, क्या बोले, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल कोई नहीं दे रहा है, नहीं कोई देगा, लेकिन मान लो नासा के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर लो, ठीक है। अब एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहाँ है? टेंडिंग टू 0 वाला केस हो रहा है क्या? यहाँ पे है, पता है, पास और फेल का ही ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली 1/2 है अगर हम उसकी बात करें, जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो की बात करें। लेकिन अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है तो आप उसको पॉइसन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि हर बार जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से ज्यादा एक्यूरेसी डिफाइन करती है, बताया था ना मैंने, याद है? 3 तरह का प्रोबेबिलिटी है, सब्जेक्टिव, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल। सो ये सारा जो टर्म आप पढ़ रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको 0 हो जाए, जहां भी 0 हो जाए, नहीं 0 की तरफ टेंड करे, मतलब बहुत कम चांस है वो होने का, तो आप उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 है सक्सेस का, मतलब वो बहुत कम चांस है कि वो होगा, रेयरली हैपन बोल सकते हैं,
So this is also known as distribution of rare events. इसको हम रेयर इवेंट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी बोल सकते हैं. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले तो ये ध्यान रखो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस सिचुएशन में हो सकता है? व्हेन द ट्रायल्स रिजल्ट्स इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, दैट इज आइदर हेड और टेल, मतलब पास और फेल, सक्सेस और फेलियर, एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो इनफाइनाइट हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो टेंड्स टू जीरो हो. अगर ये सिचुएशन 3 होगा तभी आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ऐसा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी, जैसे मान लो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ देखना है आपको, तो मान लो मशीन खराब हो गई तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और ऐसा कब होगा किसी फैक्ट्री में? इसके चांसेस भी बहुत कम है या नहीं? यस मैम. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई भी रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होने का चांस, कितनी बार वो बाहर गया होगा, कितनी बार गाड़ियां चलाई होगी, एक्सीडेंट होता है 10 बार, कोई काउंटिंग करके तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट ही टाइम चला रहे हैं, फर्स्ट ही टाइम एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन जितनी बार एक्सीडेंट होता है उसके कंपैरिजन में गाड़ियां चलाते कितने हैं? बहुत. तो वही चीज है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऐसे केस में 0 हो, वो केसेस आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दे सकते हैं. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिस केस में 0 दिख जाए वो चीज हो सकता है. अब ये सिचुएशन कहीं भी हो, कुछ भी हो, क्या हो, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. अब इसी चीज को लिखो, assumptions of polynomial distribution, sorry Poisson distribution. लिख लो पहले, उसके बाद आगे करेंगे. इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही चेंज करके ये डिस्ट्रीब्यूशन लाया जाता है. खैर लिख लीजिए पहले assumptions of Poisson distribution. फर्स्ट assumption लिखना, each trial must result in हाँ सुमन बोलो क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है, एग्जिट करो, इन करो. Each trial must result in 2 mutually exclusive events, that is success or failure. रिजल्ट इन के बाद मैम Results in 2 mutually exclusive events, that is success or failure. मैम ये तो कंडीशन है लिखवाई. कंडीशन लिख रही हो तुम, जानो, मैंने तो assumption कहा है. पहले लिखवाई. Each trial must result in 2 mutually exclusive events. क्लियर है? जी नहीं आ रहा था, फिर से मैम बोलिए. आपका आवाज कट गया. अच्छा चलो ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं. Each trial must result in 2 mutually exclusive events, that is success or failure. दो ही केस आना चाहिए, या तो सक्सेस हो या तो फेलियर. ठीक है, चलो सेकंड लिखो. The number of trials must be infinite. तो अब यहाँ पे एक फाइनाइट का केस भी है, एक इनफाइनाइट का भी केस है. तो याद रखना किसमें फाइनाइट है, किसमें इनफाइनाइट है.
The number of trials must be infinite. या फिर लिख लो the number of trials is infinite. The number of trials is infinite. ये भी लिख सकते हैं. ठीक है? समझ आ? तो काट कर लिखे, यही रहने देते हैं. ठीक है, जो भी लिखना चाहो लिख लो. Number of trials is infinite. Third point लिखिए. Probability of success is tending to 0. यहाँ पे second point में ये mathematical term लिख लेना. n tends to infinity bracket में. ठीक है? प्रोबेबिलिटी पहले इसको लिख लो. सेकंड पॉइंट में n tends to infinity मैथमेटिकल टर्म लिख लीजिए. ठीक है? n tends to infinity. थर्ड पॉइंट लिखिए. The probability of success is tending to 0. The probability of success is tending to 0. That is p tends to 0. ठीक है? मैम दैट इज p tends to 0. p tends to 0. P tends to 0. हाँ, ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो ना. p tends to 0 लिखा हुआ है ना धर्मजीत, वही. p tends to 0. मैम थर्ड फिर से बोलिएगा तो थर्ड फिर से एक बार. क्या बोलना है? थर्ड. Oh God. Probability of failure, sorry, probability of success is tending to 0. ध्यान से सुना करो. म्यूट करिए. किसकी तरफ से आवाज आ रही है? Probability of success is tending to 0. P tends to 0. ये लिखना है. Next assumption डालो. The trials are independent. The trials are independent. The trials are independent. ठीक है? हो गया assumption? Yes, ma'am. चलो लिखो इसके बाद. Poisson distribution. Poisson distribution is defined for. Poisson distribution is defined for a non-negative values. Poisson distribution is defined for a non-negative values of x if its probability mass function. डिफाइंड फॉर के बाद में नहीं लिखा. ध्यान से सुनती हो. Poisson distribution is defined for a non-negative values of x. Non-negative values of x if its probability mass function. If its probability mass function is given by लिखो px is equal to e to the power minus lambda to the power x
by x factorial, where x is equal to 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं लिखोगे क्योंकि ये कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये यहां भी होता है। और साथ में एजम्पशन में एक पॉइंट और ऐड कर लो। एजम्पशन में n p इज इक्वल टू लेमडा, ये कर लेना। वो यहां पता चल जा रहा है लेमडा क्या है, np, और np क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। ठीक है, इसको एजम्पशन में भी ऐड कर लेना और यहां भी लिख लेना। ठीक है, यस मैम, मैम आज इतना ही है। यस मैम। अब देखो पहले ये फंक्शन बस डिस्क्राइब कर देते हैं, आगे नहीं कुछ बताएंगे। p टू द पावर px जो फंक्शन है वो क्या बोल रहा है, e का पावर माइनस लेमडा है, लेमडा का पावर x है और x फैक्टोरियल है। अब इसमें x का टर्म तो हम जानते हैं, e का भले टर्म पावर समझ में नहीं आ रहा है बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इतना शायद सबको पता है ना। e टू द पावर अगर कुछ होता है, e का पावर मान लो -x हो, e का पावर 2 हो, कुछ ऐसा वैल्यू होता है, इसका मतलब है पावर के टर्म में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है e का पावर 1, e का पावर 2, इस तरह का वैल्यूज है। अब e का पावर 1, 2 का मतलब सॉल्यूशन करना शायद किसी को नहीं आता हो, लेकिन ऐसे इसका मतलब है कि वैल्यूज कुछ पावर में जा रहा है। अब इससे पहले हमें लेमडा नहीं पता था, तो लेमडा का वैल्यू np है, क्योंकि जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो p था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। लेमडा टर्म तो कहीं नहीं पढ़े थे, x टर्म पढ़े हैं बिकॉज x इज द नंबर ऑफ ट्रायल, जिसका वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ वैल्यूज होता है। तो ये चीज यहाँ पे जो नया टर्म लेमडा आया है वो है np, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, अगर वो कांस्टेंट हो और p टेंड टू 0 हो, n टेंड टू इंफिनिटी हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, उसमें ये 3 चेंज अगर कर देते हो आप, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया क्या था? बर्नौली से बाइनोमियल कन्वर्ट करने के लिए हमको n का वैल्यू रिपीट करना पड़ता था, और बाइनोमियल से पॉइसन में कन्वर्ट करने के लिए np इज इक्वल टू लेमडा करना है, p टेंड्स टू 0 करना है, और n टेंड्स टू 0 नहीं इंफिनिटी करता है। ठीक है, समझ आया क्या है? तो यही चीज आपको देखना है। बोलो। पानी पी लीजिए मैम, आपको खांसी आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर बदल दोगे तो बाइनोमियल से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इससे समझना ये है कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, बाइनोमियल में थोड़ा चेंज करोगे तो बर्नौली बन जाएगा, बर्नौली में चेंज करोगे तो बाइनोमियल आ जाएगा, बाइनोमियल में कुछ चेंज करोगे तो पॉइसन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस आर रिलेटेड, बोल सकते हैं यहाँ पे। बट किसमें क्या चेंज करना है, किसका क्या एजम्पशन है, किसका क्या कंडीशन है, याद रहना चाहिए। किसी की जगह दूसरे को रिप्लेस करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस मैम। मैम ठीक है, इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, इतना ही समझना है, लेकिन उतने को एकदम अच्छे से सेव कर लेना दिमाग में। ठीक है, उसको क्योंकि अच्छे से समझना जरूरी है। बाकी आप नहीं बहुत ज्यादा समझते हैं तब भी चल जाएगा, बट जो बेसिक एजम्पशन है उसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। और ये फंक्शन याद होना चाहिए, ये फंक्शन याद होना चाहिए, इसका रेंज याद होना चाहिए, ये कंडीशन याद होना चाहिए, p का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है, ये कंडीशन याद होना चाहिए, इतना वैल्यू याद होना चाहिए। बाकी अगर कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं भी याद है तो चल जाएगा। ठीक है, अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े हैं उसका लिस्ट
और जो भी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का नेम क्या है, फंक्शन वो बताना है, रेंज क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, उस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन का लिखते चले जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके ओके मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। ओके ओके मैम। थैंक यू।